हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं जो कि है ब्लड यानी रक्त। मानव रक्त के बारे में हम लोग इसमें पूरा कवर करेंगे अच्छे से। अगर ब्लड की बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। जैसे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, सभी में एक ना एक प्रश्न देखने को मिलता ही है। तो हम लोग इस पार्ट में सबसे पहले बेसिक चीज़ें इसके बारे में जानेंगे, ब्लड के बारे में, कि वो कैसे बना होता है, कैसे क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ मिल के बना हुआ होता है। और सेकेंड पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कि मानव ब्लड होता क्या है, मानव रक्त होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू किसे बोलते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू को बोलते हैं जो कि पूरे शरीर को जोड़े रखने का काम करता है। अगर इसकी बात करें तो एक वयस्क व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। और इसका पीएच मान देखूँ तो 7.4 होता है। ठीक है, एक क्षारीय पदार्थ होता है, यानी जिसका पीएच मान 7.4 होता है। अगर महिलाओं की बात करें तो पुरुषों की तुलना में जो है सो आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। तो ये कम क्यों पाया जाता है? क्योंकि महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा कम होता है, जिसकी वजह से उसमें ब्लड भी कम पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि ये बना हुआ कैसे होता है, तो देखिए ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है प्लाज्मा जो कि 55% होता है, और दूसरा है ब्लड सेल जो कि 45% होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। और एक चीज़ और, अगर रक्त की बात करें ना तो हमारे शरीर में, यानी शरीर का जितना भार होता है उसका लगभग 7% जो होता है वो ब्लड का भार होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए इसमें है कि जो रक्त का होता है, प्लाज्मा होता है, ये टोटल लगभग कितना 55% होता है। और ये 55% में से क्या क्या होता है कि 90% इसमें तो जल ही होता है। 90% भाग होता है वो जल होता है। और 0.7% जो है, 7% क्या होता है तो वो प्रोटीन होता है। और 0.9% जो है वो लवण होता है। लवण का बात करें तो यानी सॉल्ट होता है। और 0.1% जो है वो इसमें ग्लूकोज होता है। और शेष पदार्थ जो भी होता है वो लगभग बहुत ही कम ही मात्रा में पाया जाता है प्लाज्मा में से। तो देखते हैं इसका कार्य के बारे में कि प्लाज्मा का कार्य क्या होता है कि पचे हुए भोजन जो होता है ना, जैसे कि हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं उसका पचा हुआ जो भोजन होता है उसका संवहन करने का काम करता है। और फिर हार्मोन जो होता है, हार्मोन का भी संवहन करने का काम प्लाज्मा ही करता है। अगर और दूसरा काम क्या करता है कि हमारे शरीर का जो ताप होता है उसका नियंत्रण करने का भी काम करता है। और अगर हम लोग कहीं कट जाते हैं तो उसमें जो घाव होता है वो घाव को भरने का भी काम करते हैं। तो देखिए प्लाज्मा में होता है कि एक सेरम भी होता है। तो सेरम क्या होता है कि जब हम प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल लेते हैं तो उसका जो शेष भाग बचता है उसे सेरम ही कहते हैं। अब यहाँ बात है कि फाइब्रोनोजन प्रोटीन क्या होता है। तो फाइब्रोनोजन प्रोटीन वैसा प्रोटीन होता है ना जो हमारे शरीर को, अगर हम कहीं कट जाते हैं तो उसका थक्का जमाने का, ब्लड का थक्का जमाने का काम करता है। अब आगे देखिए, आगे है ब्लड सेल की बात करते हैं। तो ब्लड सेल की बात करें तो ये पूरे रक्त का लगभग 45% होता है। ये ब्लड सेल है तो ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा होता है? तो आरबीसी होता है, यानी रेड ब्लड सेल, इसको हिंदी में बोले तो क्या, लाल रक्त कण। फिर दूसरा है वाइट ब्लड कण, यानी वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं। इसको हिंदी में बोले तो क्या, श्वेत रक्त कण। ये याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता दे रहा हूँ। अब तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। ये तीनों चीज़ें मिलकर बना हुआ रहता है ब्लड सेल। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। तो देखिए आरबीसी है, सबसे पहले इसमें जानेंगे कि इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका जीवन काल कितना होता है। तो देखिए इसका सर्वप्रथम हम लोग बता दूं कि इसका निर्माण जो है वो बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है। ये याद रखिएगा। इसकी मृत्यु की बात करें तो कहाँ होता है, तो लीवर में और स्प्लीन में। आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो स्प्लीन को कहा जाता है। ये याद रखने का चीज़ है। अब इसके निर्माण में सहायक कौन कौन सा पदार्थ होता है? तो देखिए प्रोटीन, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड इसका निर्माण में सहायक होने वाले एक पदार्थ होता है। प्रोटीन, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड है जो आरबीसी का निर्माण में सहायता करता है। अगर हम इसका जीवन काल की बात करें तो 20 से लेकर 120 दिनों तक का होता है। और देखिए ब्लड सेल जो है, ये आरबीसी जो है, आरबीसी में है केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए कुछ एनिमल है, जैसे दो ही एनिमल ऐसा यहाँ पे अपवाद में है, जैसे कैमल और एक लामा नामक स्तनधारी, यानी लामा नामक एक जीव है जिसमें आरबीसी में जो है उसमें केंद्रक पाया जाता है। बाकी कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें इसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सिर्फ दो ही है जिसमें पाया जाता है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं इसकी, इसमें कुछ नोट है तो ये याद रखने का चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भ्रूण अवस्था में जब
बच्चा पेट में ही होता है तो उसमें क्या होता है, इसका जो आरबीसी का जो निर्माण होता है ना वो लीवर में और फिर स्प्लीन में ही होता है, ये याद रखिएगा। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होता है, हीमोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है, उसी के वजह से जो रक्त है हमारा वो लाल दिखता है। आगे देखिए, आगे है कि ग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संयोग करने की क्षमता रखता है। ग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, वो क्या करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संयोग करता है, अपने साथ मिला के पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है। यानी कि ये क्या है कि उसको संयोग करने की क्षमता, उससे संबंध बनाने की क्षमता रखता है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो लोह युक्त होता है ना, उसे हीमेटिन के नाम से जाना जाता है, हीमेटिन। चलिए याद रखिएगा। अब हम इसकी कार्य की बात करें तो देखिए इसका कार्य क्या होता है कि शरीर के हर कोशिकाओं तक क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने का काम करता है। और देखिए एक चीज़ और है कि अगर हम सोते समय जो है, कोई भी जीव को सोते समय आरबीसी का जो मात्रा है वो 5% कम हो जाता है। और जो व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर होता है उसका क्या होता है कि आरबीसी का जो मात्रा है उसमें 30% की वृद्धि हो जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए आरबीसी की संख्या जो है मापने वाला यंत्र है उसको क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर ये याद रखिएगा, हीमोसाइटोमीटर होता है जिसके हम लोग आरबीसी की संख्या को मापते हैं। अब देखिए आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है, तो आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया और एक जॉन्डिस, ये चीज़ याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। देखिए डब्ल्यूबीसी होता है, श्वेत रक्त कण जो होता है वो क्या होता है कि संख्या इसमें तो सबसे कम इसी का होता है, और सबसे अधिक संख्या बात करें तो होता है वो आरबीसी का, सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी का, और सेकेंड में होता है प्लेटलेट्स का, ब्लड प्लेटलेट्स का। तो याद रखिए, देखिए जो रक्त में है ना इसकी संख्या सबसे कम होती है और आकार में तो सबसे बड़ा होता है, जो ये है सबसे बड़ा होता है। अगर इसकी निर्माण की बात करें तो कहाँ होता है, इसका भी निर्माण है बोन मैरो में होता है, लिम्फ नोड में, और कभी कभी इसका निर्माण जो है ना पलिहा और यकृत में भी होता है। जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है उसका निर्माण कभी कभी पलिहा में भी हो जाता है और यकृत में भी होता है। अगर इसकी मृत्यु की बात करें, यानी इसका मृत्यु कहाँ होता है, तो देखिए ब्लड में ही हो जाता है। इसका जो मृत्यु है, डब्ल्यूबीसी का मृत्यु जो है वो ब्लड में ही हो जाता है। अगर हम इसके जीवन काल की बात करें तो जीवन काल कितना 2 से लेकर 4 दिन तक ही रहता है। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की अनुपात है जो हमारे ब्लड में कितना 600:1 इतना की मात्रा में होता है, ठीक है, ये याद रखने का चीज़ है। अब अगर हम लोग बात करें इसकी कार्य की, ये क्या कार्य करता है हमारे ब्लड में, तो देखिए इसका कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है कि रोगों के संक्रमण से बचाना। हमारे शरीर में जब कोई भी बाहरी आक्रमण होता है जैसे कोई भी वायरस का, तो ये सबसे पहले डब्ल्यूबीसी उसको रोकने का काम करता है, तथा इसको क्या बोले, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। प्रतिरोधक क्षमता किसको बोलते हैं, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर का रक्षक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हमारे शरीर का रक्षक किसे कहा जाता है, तो वो होता है डब्ल्यूबीसी का। देखिए याद रखिए कि ये क्या है, घाव को भरने में भी सहायता करता है। जैसे कट जाते हैं तो उसका घाव भरने में ही ये जल्दी सहायता करता है, जल्दी जल्दी ठीक कर देता है। जो भी वायरस वगैरह जो भी चीज़ होता है उससे लड़ने की क्षमता रखता है। अब इसकी बात करें तो इसका जो भाग होता है ना, इसमें लगभग 60 से लेकर 70% जो है न्यूट्रोफिल कणिकाओं का बना होता है। जो डब्ल्यूबीसी है वो 60 से 70% इसमें क्या न्यूट्रोफिल कणिकाएं पाया जाता है। अब न्यूट्रोफिल कोशिकाएं क्या होता है, तो वो क्या करता है कि जीवाणुओं को भक्षण करने का काम करता है, यानी जीवाणुओं को खाने का काम करता है। जब कोई भी बाहरी अटैक करता है ना, कोई भी जीवाणु और फिर रोगाणु, तो सबसे पहले ये क्या करता है, उसको चारों तरफ से घेर के, जैसे मान लीजिए ये वायरस है, कुछ भी चीज़ है, जीवाणु है, वायरस है, जो भी, तो ये बाहर से पूरा आ जाता है डब्ल्यूबीसी और इसको घेर के यहीं ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारे घाव को यानी रोग को ज़्यादा दिन तक होने से बचाता है। तो अगला हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन सा है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग मेन है जो कैंसर और एचआईवी, कैंसर और एचआईवी होता है। देखिए ब्लड अगर इसमें डब्ल्यूबीसी अगर हमारे ब्लड में घट जाता है तो उससे जो होता है क्या, ल्यूकोपीमिया, ये याद रखिएगा, ल्यूकोपीनिया नामक रोग होता है, ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी बढ़ने से जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है कि यह जो है ये मनुष्य और अन्य स्तनधारी, यानी कि जितने भी स्तनधारी होता है, सिर्फ स्तनधारी जीव किसे बोलते हैं, तो जो बच्चा का जन्म देता है, ठीक है, याद रखिएगा।
ये जो होता है ब्लड प्लेटलेट्स होता है, इसमें भी जो केंद्रक होता है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो है कहाँ होता है, तो इसका भी निर्माण बोन मैरो में ही होता है। अगर इसके जीवन काल की बात करें तो कितना होता है, 3 से लेकर 5 दिन तक होता है, ठीक है। अगर इसकी मृत्यु की देखो तो मृत्यु कहाँ होता है, इसका मृत्यु जो है वो पलिहा में होता है, ठीक। अब देखिए ब्लड में इसकी मात्रा कितना होता है, तो लगभग 4 से लेकर 5 लाख हो जाता है। इसका मात्रा जो है सो 4 से 5 लाख होता है। इसका मुख्य कार्य है कि यह रक्त को थक्का बनाने का काम करता है, यानी कि जब कट जाते हैं तो उसको थक्का जमाने का काम है। सो मेन काम किसका है, तो ये ब्लड प्लेटलेट्स का है, ठीक है। अब ब्लड प्लेटलेट्स की होने से कमी कौन इसकी कमी होने से कौन कौन सा रोग होता है, तो देखिए चिकनगुनिया जो होता है, चिकनगुनिया और एक डेंगू जबर, ये दो दो बीमारी इसके कारण से होता है। अब देखिए हम लोग ब्लड के कार्य के बारे में देखें तो क्या क्या काम करता है, कि ब्लड रहने से क्या, नहीं रहने से क्या हो सकता है। तो ये हमारे शरीर का जो है ताप है ना, उसको नियंत्रण करने का काम करता है। ब्लड ही है जो हमारे शरीर का नियंत्रण का और रोगों से रक्षा करने का काम करता है, ठीक है। और शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाने को और घाव को भरने का काम है सो हमारा ब्लड ही करता है। और क्या है कि CO2 O2 और फिर पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन का संवहन हमारे पूरे शरीर में शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। और है कि यह शरीर के विभिन्न अंगों में, यानी हमारे शरीर के पूरे अंगों में, सारे स्तनधारियों की बात कर रहा हूँ तो सारे स्तनधारियों या फिर कोई भी जीव है यानी शरीर है, तो उस शरीर में क्या है कि पूरे शरीर का सहयोग, अंगों में सहयोग स्थापित करता है। और मानव शरीर में ब्लड जो होता है वो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। हमारे शरीर में देखिए कि अगर हिपेरिन नामक ये जो हिपेरिन है, अगर ये नहीं रहता तो हमारे शरीर के अंदर भी तो ब्लड जम सकता था। तो ये हिपेरिन होता है जिसकी वजह से ब्लड को जमने नहीं देता है। तो देखिए इस वीडियो में हम इतना बात किए, और सेकेंड पार्ट में आप जरूर देखिएगा, उसमें सारे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।